दोस्तों, मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में आईपीएल इतिहास की सबसे मजबूत टीम मुंबई इंडियंस के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यह मुकाबला सिर्फ मुंबई और गुजरात के बीच एक मैच नहीं, बल्कि प्लेऑफ में पहुंचने की भी तगड़ी लड़ाई थी। मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपना मजबूती दिखाने की कोशिश करेगी, तो वही गुजरात की टीम अपना पूरा दमखम इस मुकाबले को जीतने के लिए झोंक देगी। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रियान रिकेल्टन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर उनको साई सुदर्शन के हाथों के पकड़वाकर मात्र 2 रन के स्कोर पर ही मुंबई की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। रियान को सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौटना पड़ा। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन ही बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान की शुरुआती 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाज को सिर्फ 2 रन ही मिल सका। ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने दूसरे ओवर में 4 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 रन ही बन पाया। मुंबई इंडियंस की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार रोहित का विकेट चटकाने की फिराक में थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को दे दिया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 15 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चौथे ओवर में अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। अरशद खान अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों के पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से गुजरात टाइटंस को रोहित शर्मा के रूप में बड़ी सफलता मिल गई। रोहित अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रन का योगदान देकर ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। मुंबई की टीम को मात्र 26 रन के स्कोर पर ही 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन विल जैक्स अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी और भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अरशद खान ने चौथे ओवर से सिर्फ 2 रन खर्च करके 1 विकेट भी अपने नाम कर लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन नहीं बन पाया। 5वें ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए पर्पल के फोल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर सूर्य कुमार ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए।
इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ओवर की 5वें गेंद पर सूर्य कुमार यादव के कैच आउट होने का चांस बना, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव को बड़ा जीवन दान मिल गया, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। सिराज का यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 16 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से डान बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। गुजरात टाइटंस की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान के ओवर में विल जैक्स ने ऐसी तबाही मचाई कि अरशद खान के होश उड़ गए। 6वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर तीसरी और चौथी गेंद पर विल जैक्स ने अपने अंदाज में 2 ताबड़तोड़ चौके लगाए और अरशद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर से अरशद ने 13 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से विल जैक्स चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को साई किशोर के हाथों में थमा दिया। किशोर ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। सूर्य कुमार और विल जैक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ विल जैक्स अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर गुजरात के सारे रणनीतियों पर पानी फिर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की शुरुआती 4 गेंद पर सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन ही मिल सका। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 10वीं ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स गुजरात की टीम के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे, जिनको आउट करना गुजरात के लिए बहुत ही जरूरी था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट को भेज दिया।
बोल्ट की गेंद साईं सुदर्शन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने दूसरे ही गेंद पर साईं सुदर्शन को रियान रिकेल्टन के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साईं सुदर्शन अपने टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इस तरीके से गुजरात टाइटंस की टीम को मात्र 6 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर मैदान पर बल्लेबाजी करने आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर से सिर्फ 3 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन ही बन सका। गुजरात की टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। तीसरे ओवर में मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद को थमा दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। शुभमन गिल और जोश बटलर को 1-1 रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मिलकर तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही बटोर सके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 13 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं मुंबई की टीम भी लगातार विकेट की तलाश में थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट, जिनकी दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद बोल्ट ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और चौथे ऊपर से मात्र 6 रन ही खर्च किया। अभी तक के मुकाबले पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। जहां गुजरात के बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मुंबई के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से 5वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। शुभमन और जोस बटलर को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ अपना विकेट बचा रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन बुमराह विकेट नहीं निकल सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन बन पाया। मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से गुजरात के दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था और मुंबई की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से 6वें ऊपर से 8 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए दीपक चहर की दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। तभी ओवर के अंतिम गेंद पर भी जोश बटलर ने जबरदस्त चौका लगाकर दीपक चाहर की जमकर कुटाई कर दी। दीपक चाहर का यह ओवर मुंबई के लिए काफी महंगा साबित हुआ। जहां मुंबई की टीम 1-1 रन बचा रही थी, वहां पर दीपक चाहर ने एक ही ओवर में 11 रन लुटा दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से गुजरात का स्कोर आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।